जय हिंद दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गंगा 5 आरंभिक सहायक नदियों के रूप में। हम आपको बताएंगे कि लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हमने यहाँ पर 5 ही क्यों कहा, 6 भी हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको अंततः आपको देखने को मिलेगा कि 6 या 7 नदियाँ इसमें सहायक रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो हम बात करते हैं गंगा की जो 5 आरंभिक सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में। तो देखते हैं, तो देखिए उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतुपथ स्थान से एक तरफ से जो है ना, एक तरफ से आपकी कौन सी नदी निकलती है? ये आपकी धौली गंगा है। धौली, एक तरफ से आपकी धौली गंगा निकलती है और इसी स्थान के दूसरी तरफ से आपकी कौन सी निकलती है? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। और ये इन दोनों नदियां जो एक स्थान पे जहां पे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आपको क्या कहते हैं? ये है आपका विष्णु प्रयाग। इसे हम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पर मिलती है उसे हम कौन सा प्रयाग कहते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा की जो गहराई होती है वो लगभग समान होती है। इसकी वजह से हम एक जहां से मिलते हैं वहां से एक नई गंगा की शुरुआत होती है, एक नई नदी की शुरुआत होती है, जिसे हम किस नाम से कहते हैं? एक नई नदी की नाम शुरुआत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अलकनंदा। अलकनंदा। अगर इसमें किसी मान लो धौली गंगा की गहराई जो होती है अगर इससे ज्यादा होती है विष्णु गंगा से, तो इसके आगे जो नदी का नाम होता है वो धौली गंगा ही होता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि धौली गंगा और विष्णु गंगा की जो गहराई है वो क्या है? सेम है। तो इसके लिए यहाँ से इनका नाम बदल दिया जाता है, इसका नाम रख दिया जाता है अलकनंदा। अलकनंदा, सॉरी, यहाँ पे क्या है? अलकनंदा। 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 फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर आपका एक उत्तराखंड एक और नदी आके मिलती है। एक नदी और आके मिलती है नंदा घुंघुटी स्थान से, उसका नाम है आपका नंदाकिनी। इसका नाम क्या है? नंदाकिनी। ये आपकी नदी का नाम है और ये कहां से निकलती है? नंदाकिनी नामक नदी जो है वहां से आके निकलती है। और ये कहां से निकलती है? नंदा घुंघुटी नामक स्थान से निकलती है। और नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। इसे हम क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। मतलब यहाँ पे नंदाकिनी नदी मिल रही है किसमें? अलकनंदा में। इसमें भी यही देखा जाता है कि जो नंदाकिनी नदी की गहराई होती है वो अलकनंदा नदी से कम होती है, इसलिए जो है अलकनंदा नदी यहाँ से भी आगे की जो नदी होती है उसका नाम भी अलकनंदा ही रख दिया जाता है। अलकनंदा ही रख दिया जाता है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है अपने अंदर इसको समाहित करके नंदाकिनी नदी को। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ पे एक नदी और आपको मिलती हुई दिखाई देगी। ये एक नदी आपको यहाँ पे फिर मिलती हुई दिखाई देगी। ये भी उत्तराखंड के पिंडारी हिमानी से निकलती है और इसका नाम क्या है? पिंडार। पिंडार नदी। मतलब उत्तराखंड के पिंडारी हिमानी से जो है ग्लेशियर से पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है पिंडार नदी। और ये दोनों अलकनंदा और पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलते हैं उसे हम कौन सा प्रयाग कहते हैं? ये तो आपका विष्णु प्रयाग हो गया, ये नंद प्रयाग हो गया। और इसके बाद जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। उसके बाद इसमें भी यही पाया जाता है कि जो पिंडार नदी होती है उसकी गहराई अलकनंदा नदी की अपेक्षा कम होती है।
तो फिर से अलकनंदा नदी अपने अस्तित्व को बनाए हुए आगे बढ़ जाती है और अलकनंदा नदी आगे जाकर आगे जाती है। फिर आप देखेंगे फिर यहीं से आपको केदारनाथ, फिर एक नदी आपकी कहां से निकलती है? केदारनाथ। इसका ओरिजिन क्या होता है? केदारनाथ। उसके बाद जब अलकनंदा आगे बढ़ती है अपने अंदर पिंडार को समाहित करके, उसके बाद एक स्थान आता है या एक स्थान आता है जहां पर मंदाकिनी नदी मिलती है, और मंदाकिनी नदी का उद्गम कहां से होता है? केदारनाथ से। तो जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा प्रयाग कहेंगे इसे? रुद्रप्रयाग। इसे हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। फिर इसमें भी यही होता है कि मंदाकिनी नदी की जो गहराई होती है वो अलकनंदा नदी से कम होती है। फिर यहाँ से अलकनंदा नदी अपने अस्तित्व को बनाए हुए आगे बढ़ जाता है। फिर अब हम बात करते हैं भागीरथी नदी की। यहाँ से एक नदी निकलती हुई है। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है अपने अस्तित्व को लेकर, और कुछ दूर आगे चलने के बाद इसमें आपको भागीरथी, जब अलकनंदा कुछ दूर आगे निकलती है तो इसी के आगे स्थान पर आपको कहां से फिर देखिए, फिर जो भागीरथी नदी होती है ये यहाँ से निकलती हुई जाती है कहां से? उत्तर काशी के, उत्तर काशी जिला के गंगोत्री के समीप गोमुख से, गंगोत्री के समीप गोमुख, ये क्या कौन सा स्थान होता है? इसे हम क्या कहते हैं? उत्तर काशी जिला के गंगोत्री के समीप एक गोमुख स्थान होता है जहां से हमारी भागीरथी नदी निकलती है और ये अपने अस्तित्व को लेकर आगे बढ़ती है। और बीच में ही अभी यहाँ पे नहीं मिली हुई है आपकी, जहाँ से गंगा का निर्माण होता है वहां से नहीं मिली हुई है, अभी भागीरथी आगे बढ़ ही रही है। तो इसे एक और नदी आके मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? भिलांगना। एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है भिलांगना। भागीरथी नदी में क्या क्या होता है? एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर एक ऐसा स्थान आता है जहां पर भिलांगना और भागीरथी मिलती है। इसमें भी यही होता है कि जो भिलांगना नदी की गहराई है वो भागीरथी की गहराई से कम होती है। तो भागीरथी ही आगे निकलकर एक ऐसे स्थान पर मिलती है जहां कहां पे मिलती है? दोनों अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग को पार करके आगे चलकर और भागीरथी नदी के साथ एक स्थान पर मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग के बाद ही जो हमारी वास्तविक गंगा जी हैं उनका नाम आता है। अब जो है अब सही गंगा जी का निर्माण हो चुका है। मतलब अब देखिए हमारा जो टॉपिक था गंगा 5 आरंभी सहायक नदियों के रूप में, तो इसमें पहली नदी कौन थी? धौली गंगा, दूसरी विष्णु गंगा, तीसरी क्या थी? नंदाकिनी, चौथी क्या थी? पिंडार, और पांचवी क्या थी? मंदाकिनी। आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर जैसे उत्तराखंड वगैरह में लोग भागीरथी को ही गंगा मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सहायक नदियों में इन्हें नहीं गिना गया। लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा कि हाँ कितनी सहायक नदियां हैं। हाँ मतलब कहीं ना कहीं 5 आप बोल सकते हो।
तो गंगा का अब निर्माण हो चुका है कहीं ना कहीं। अब हम बात इसी में देखिए, इसमें आपको 5 पंच प्रयाग, पंच प्रयाग, पंच प्रयाग में आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा जिससे आप पंच प्रयाग का नाम याद कर सकेंगे। उस पंच प्रयाग का नाम याद करेंगे। देखिए हम बताते हैं आपको। ट्रिक लिखते हैं आपको। बीनु, बीनु कर कर्म, बीनु कर कर्म कृपा न हुई, बीनु कर कर्म देव कृपा न हुई, देव कृपा न हुई। इसमें कुछ नहीं, बिनु कर आप समझ में आई आ रहा होगा। बिनु मतलब बिना कर्म किए देव की कृपा नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा कर्म ही प्रधान है, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वाक्य बनाते हैं जिससे आपको याद करने में सहायक होगा। तो यहाँ इसका अर्थ है कि बिनु कर कर्म देव कृपा न हुई। तो इसमें बहुत 2 चीजें लेते हैं। देखिए इन्हें हम उन्हीं चीजों को कंसीडर करते हैं, उन्हीं शब्दों को कंसीडर करते हैं जो हमारे पंच प्रयागों को याद करने में सहायक हो। जैसे बी ले लिया आपने, इसमें बी, इसका ना ले लिए, फिर आप का ले लिए, फिर रा ले लिए, और फिर ये भूल जाइए, कर्म को काट दीजिए, फिर इतने को काट दीजिए। आपको क्या कह लेना, बी से क्या होगा आपका विष्णु, विष्णु, ना से क्या हो गया नंद, और का से क्या हो गया कर्ण, और रा से क्या होगा रुद्र, रुद्र, और फिर देव से क्या होगा देव। तो आपको आसानी से पंच प्रयाग के नाम भी याद रहेंगे। कैसे, बिनु कर कर्म देव कृपा न होय। तो इसमें बी और मुंह है, तो बी से विष्णु, ना से नंद, का और आने का से कर्ण, और रा से रुद्र, और फिर कर्म को आप काट दीजिए इसमें, फिर देव है तो देव। तो कौन कौन से हो गए पंच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। हम समझ रहे होंगे कि आप लोगों का जो मिथ था कि गंगा नदी निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भ्रांति जो है, आपकी भ्रांतियां जो है वो कहीं ना कहीं हम दूर कर सकेंगे। इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आएगा, आप आगे कुछ वीडियो इसी से संबंधित कुछ नए टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आपको कुछ इसमें गलतियां समझ में आ रही हो तो बिल्कुल बताने की इच्छा व्यक्त जरूर करें। ठीक है भैया, धन्यवाद।